स्वच्छ भारत अभियान के तहत नदियों को साफ करने की मुहिम जारी है। विदिशा में बेतवा नदी की सफाई में शहर जुट चुका है। इसी को लेकर विभिन्न संगठनों ने बेतवा नदी के रामघाट पर श्रमदान किया। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव भी रामघाट पहुंचे और नदी को साफ बनाने की मुहिम में श्रमदान किया। बेतवा नदी घाट पर रविवार को स्वच्छता की पहल शुरू की गई, जिसके बाद से ही रामघाट पर लोगों का हुजूम लगा। घाट पर सैकड़ों की संख्या में लोग नदी की सफाई करने के लिए इकट्ठा हुए और नदी से कचरा और मिट्टी निकालकर नदी को साफ किया। श्रमदान के 24वें दिन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव प्रशासनिक अमले के साथ घाट पर पहुंचे और नदी को साफ करने की मुहिम में साथ दिया। इसके साथ ही कलेक्टर ने नदी को साफ करने की मुहिम को लेकर सामाजिक संगठनों का आभार भी जताया और इस मुहिम में सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। आज 24वां दिन है। बेतवा को स्वच्छता और निर्मल बनाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। मेरे ख्याल से समाज में एक बड़ा प्रयास ही कहेंगे, लोगों का बड़ा हुजूम है। आज आप भी अपने राजस्व टीम के साथ, पूरे अमले के साथ मौजूद, और कुछ आपने यहाँ वर्ग भी देखा है, उस वर्ग की भी आप काम करने के लिए अग्रसर हैं और करना चाह रहे हैं। आपकी सुबह कैसी लगी आज श्रम साधना की? देखिए, ये मैं सबसे पहले तो समिति को साधुवाद देना चाहूँगा कि एक इतना पुनीत कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण का है, हमारी जो पवित्र बेतवा है उसकी सफाई का अभियान भी है, कचरा उसमें नहीं जाए उसके लिए भी है, वृक्षों का वृक्षारोपण अच्छे से हो जाए, जो वृक्ष लगे हैं उनकी सेवा शुश्रूषा अच्छे से हो जाए। ये बहुत ही पुण्य काम है। समिति को मैं ढेर सारा साधुवाद देना चाहूँगा और मैं ये भी आपसे वादा करना चाहूँगा कि इनके उत्थान के लिए हम अपने स्तर से, प्रशासनिक स्तर से या जन सहयोग के माध्यम से कोई कमी नहीं रखेंगे। श्रमदान करने पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार अटल तिवारी ने बताया कि यहां नियमित रूप से श्रमदान किया जाता है। इसी के चलते रविवार को बड़ी संख्या में संगठनों के सदस्यों ने यहां श्रमदान किया। बेतवा के प्राचीन तट श्री राम घाट पर ये श्रमदान का आयोजन किया गया और यहाँ शहर के लोगों ने और नियमित श्रमदानियों ने बड़े उत्साह और से भाग लिया और सभी ने जो है यहाँ साफ सफाई की, मंदिर परिसर में, आगे सड़क पर और यहाँ घाटों पर जमा बारिश की जो मिट्टी है और कीचड़ है, इस सब की सफाई की और पूरे कचरे को इकट्ठा करके इसमें आग लगाई। और आज श्रमदान में शामिल हुए मैं समस्त श्रमदानियों का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। ये कंटिन्यू चलता है या आप हफ्ते के हफ्ते करते हैं? नहीं, ये तो यहाँ तो श्रमदान नियमित रूप से चल रहा है, लेकिन आज हमने इसका आयोजन किया है और इसमें सभी लोग शामिल हुए हैं। मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव मनोज पांडे ने बताया कि कलेक्टर द्वारा यहां बेतवा नदी को सदानीर बनाए रखने और उसे स्वच्छ बनाए रखने के लिए कई जरूरी कदम उठाए जाने की घोषणा भी की गई है। उन्होंने आगामी 22 दिसंबर तक जाली और दीवारों को सुधारने के निर्देश भी दिए। मुक्तिधाम सेवा समिति द्वारा पिछले 24 दिनों से कार्तिक पूर्णिमा के समय से बेतवा के लिए निर्मल बनाने के लगातार प्रयास चल रहे हैं। आप देख पा रहे हैं पर्यावरण का बहुत बड़ा कार्य किसी हिंदुस्तान की नदियों पर एक बड़ी संख्या में देखने को मिल रहा है। आज कलेक्टर विदिशा उमाशंकर भार्गव जी से मिलाकर एसडीएम, तहसीलदार, पूरा राजस्व अमला, पूरी टीम और लगभग 1 दर्जन सामाजिक संगठन हमारे बीच में मौजूद हैं। कलेक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ों की घोषणा की है, घोषणा नहीं की, उन्हें ये कहा कि 22 दिसंबर के पहले बहुत सारी चीज़ें वहाँ पूरा कर देंगे। कुछ जालियाँ टूटी पड़ी थी, उनको पूरा करना है। नाले को भी रोकने की भी जहाँ तक बात है तो उसकी शुद्धिकरण के लिए वो सहमति दे के गए हैं। मैं उनकी विनम्रता के साथ प्रणाम करता हूँ। साथ में पर्यावरण के लिए इसी शिद्दत के साथ जीवनदायिनी बेतवा के लिए और पारंपरिक जल स्रोतों के प्रति हमें ऐसे ही समर्पण भाव रखना पड़ेगा। और आज आप देख पा रहे हो कि श्रम का सैलाब विदिशा में उमड़ा है। ये सब पारदर्शिता से किए गए कार्यों का प्रतिफल है। बहुत धन्यवाद। गौरतलब है कि जन सहयोग के माध्यम से ही हम अपनी प्राकृतिक धरोहरों को बचा सकते हैं, इसलिए नदियों को स्वच्छ बनाने में जन सहयोग जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, विदिशा।